Hello friends, welcome to our YouTube channel, and today in this class we are going to make the difference between then and then. So we have written sentences on the board. So let's begin with the first sentence. I took dinner, then I went to bed. ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? देन. एंड हाउ डू वी स्पेल इट? THEN. जब हम इस देन का यूज करते हैं और इस सेंटेंस में हमने यहाँ पे इसका यूज किया है, तो यहाँ पे ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? सीक्वेंस को. किसको एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे? सीक्वेंस को. यहाँ पे सीक्वेंस बता रहा है कि क्या किया उसने. आई टुक डिनर देन आई वेंट टू बेड. मैंने डिनर किया और उसके बाद मैं सो गया. वेंट टू बेड मीन्स सो जाना. So here it is the sequence. In the second, we will take lunch and then dance on the floor. तो यहाँ पे भी किसको एक्सप्रेस कर रही है? सीक्वेंस को. कैसे कि भाई वो शादी में गए हुए हैं, मान लो they have gone in the marriage and firstly they decided to take lunch and then they will dance on the floor. तो यहाँ पे भी क्या है? सीक्वेंस है. लंच के बाद क्या करेंगे? वो डांस करेंगे. थर्ड पॉइंट है अपने पास, इफ यू स्टडी डेली देन यू विल पास इजली. तो यहाँ पे देखिए ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? यहाँ पे आपका है ये कंडीशन. इफ के साथ क्या है? कंडीशन. और देन के बाद हमें क्या दिया गया? इस कंडीशन का क्या है? ये अपने पास रिजल्ट है. ठीक है. इफ यू स्टडी डेली देन यू विल पास इजली. अगर तुम हर रोज पढ़ते हो या पढ़ोगे तो तुम आसानी से पास हो जाओगे. तो यहाँ पे किसकी सेंस कर रहे हैं? तो की सेंस हमें दे रहा है. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ओपन द कैमरा देन स्कैन द QR कोड. अब ये देखिए यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ओपन द कैमरा है. यहाँ पे क्या दी गई है? इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि भाई ये कीजिए, उसके बाद आपको ये करना है. फर्स्ट ओपन द कैमरा, क्या करना है? अपने फोन का कैमरा ओपन करना है. देन स्कैन द QR कोड. उसके बाद तुमने क्या करना है? QR कोड को स्कैन करना है. सो देन की सेंस में यूज किया गया यहाँ पे आफ्टर दैट. फिफ्थ सेंटेंस देखिए, इफ द बैंक्स आर क्लोज्ड देन वी शुड विड्रॉ मनी यूजिंग डेबिट कार्ड. इफ द बैंक्स आर क्लोज्ड, अगर बैंक बंद है, ऐसे में वी शुड विड्रॉ मनी, हमें क्या करने चाहिए? पैसे निकालने चाहिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करके. तो यहाँ पे देखिए देन किस वे में यूज किया गया? ऐसे में की सेंस में यूज किया गया. यानी कि ये क्या बता रहा है यहाँ पे? ये एक आपके सामने सिचुएशन आई है और इस सिचुएशन की वजह से आपको ये डिसीजन लेना पड़ा है. तो मीन्स ये क्या है? आपके सामने एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन का जो कोज है, जो इफेक्ट है, वो ये है. सिक्स, हम यहाँ पे एक पॉइंट और हम देन का सीखते हैं. जैसे इफ इट रेन्स then we will stay at home. ठीक है. मान लो कि आपने कल का प्लान बनाया है कि आप कल को कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो, लेकिन जो वेदर फोरकास्ट में संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो आप डिस्कस कर रहे हो कि कल के बारे में. इफ इट रेन्स, अगर कल बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो ऐसे में क्या करोगे आप? देन वी विल स्टे एट होम. तो हम क्या रहेंगे? घर पर ही रहेंगे. तो यहाँ पे देखिए जो आपका देन का है आपके सामने डिफरेंट वे में यूज किया गया. दूसरा है THAN. जब हम इस देन की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट कंपैरिजन. तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. जैसे शी इज टॉलर देन यू, वो तुमसे क्या है? लंबी है. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है शी के बीच में और यू के बीच में. नेक्स्ट देखिए, आई वुड रादर डाई देन बैग. अब यहाँ पे एक चीज को क्या दी गई है? प्रेफरेंस दी गई है. वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? देन का यूज कर. आई वुड रादर डाई, भाई मैं तो मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय. तो यहाँ पे दोनों में क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड आप इसका यूज करने में कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे. आपने ध्यान रखना है स्पेलिंग का, THEN और THAN, और इनको यूज करने में कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना. थैंक यू एंड